राम राम सभी प्यारे छात्र एंड छात्राओं और मेरे युवा साथियों। आज आपका फिर से सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश, जो हर दिन की तरह आज फिर बेसिक मैथ का कुछ नॉलेज लेके आया हूँ, जिससे क्या आपको पढ़ने में फ़ायदा करे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ में संख्याओं के बारे में, जिसमें संख्या आपने 2-3 प्रकार से वैसे पढ़ ली है, लेकिन आज कुछ उसका और अलग तरीके से संख्याएं हैं। जैसे अपने समीकरण वाली संख्या हैं, जैसे चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है और संख्यात्मक। इन 3 विषयों के बारे में बात करेंगे। चर संख्याओं की जोड़ भी करेंगे, अचर संख्याओं की जोड़ करेंगे और संख्यात्मक जोड़ करेंगे। तो जिससे क्या है, आपको ये तीनों चर, अचर और संख्यात्मक समझ में आ जाए। देखो चर क्या होता है। चर संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो ए से लेकर जेड तक आती है। ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है, सिर्फ मात्र ए से लेकर जेड के बीच वाली संख्या आती है। जैसे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं आता। 2 नंबर संख्या आती है आपके अचर। अचर संख्या क्या होती है? 2 नंबर संख्या आपकी आती है अचर। अचर क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसके साथ ए से लेकर जेड तक और साथ में संख्या भी जुड़ जाती है, जैसे 0 से लेकर अनंत तक। वो संख्याएं क्या होती है? अचर होती है। और संख्यात्मक संख्या अपन पढ़ते ही है, 0 से लेकर जो अनंत तक संख्या होती है वो संख्यात्मक होती है। देखो तीनों के अलग अलग रूप बता देता हूँ। चर क्या होता है? चर होता है अपने XYZ कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी। अचर आपके क्या होता है? XYZ के साथ चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे भाग हो, जो अचर संख्या के साथ इनका मिलन हो जाता है वो संख्या क्या हो जाती है? अचर होती है। और संख्यात्मक आप समझ गए, संख्यात्मक कौन सी होती है? संख्यात्मक संख्या होती है 0 से अनंत तक जो संख्या होती है वो अपने क्या होती है? संख्यात्मक संख्या होती है। अब चर संख्याओं की जोड़ बाकी और समीकरण हल कैसे करते हैं? देखो जैसे अपने पास एक संख्या लिख रहा हूँ, उनकी जोड़ बाकी कर रहे हैं। चर संख्याओं की जोड़ कैसे होती है? जैसे अपने पास संख्या आ गई 2xy कोमा माइनस के 3xy कोमा 3x 4x माइनस 4xy। ये अपने पास कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 अंक हो गए। इन 5 अंकों की जोड़ कैसे करते हैं? देखो चर संख्याएं आ गई। ये संख्या कौन सी है? अचर है, क्योंकि इसके साथ 2 आ गया, संख्या जुड़ गई और xy भी आ गया। ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है और ये भी अचर। सारी संख्याएं क्या है? अचर संख्याएं। इन अचर संख्याओं को क्या करना है? योग करना है। योग कैसे करते हैं? देखो इन संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। पहली अपने पास संख्या क्या है? 2xy, तो 2xy, xy के नीचे xy की संख्या लिखनी है, तो ये माइनस के 3xy, फिर माइनस के 4xy। ये तो देखो xy के नीचे xy वाले लिख दिए। फिर क्या करते हैं? जो संख्या होती है अपने पास प्लस के 4x, 3x है तो 3x, प्लस के ये प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस के 4x। अब इनको जोड़ते हैं। देखो प्लस के तो 2xy है और माइनस के कितने हैं? 9xy है। बड़े कौन से हो गए? माइनस के हो गए। कितने बड़े हो गए? 7xy बड़े हो गए। 7xy, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कितने हो गए? 3 और 4 7x हो गए। इस प्रकार से इन चर और अचर संख्याओं को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या है? इनको अपन कैसे जोड़ते हैं। अब इन्हीं चर और अचर संख्याओं में क्या करते हैं? समीकरण कैसे हल करते हैं। जैसे अपने पास संख्या आ गई 2x बराबर 40, 2x बराबर 40 आ गया। इस समीकरण को अपन कैसे हल करेंगे? देखो तो 2x है, 2x बराबर 40 है तो x को अपन क्या करते हैं? आगे ले लेते हैं और 40 ये गुणा में है, तो देखो ये गुणा है, बीच में कोई निशान नहीं है इसके,
तो जब गुणा में आता है तो वो संख्या भाग में चली जाती है, तो x का मान कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। इस प्रकार से अपन समीकरण हल कर सकते हैं। एक समीकरण और लिख देते हैं, जैसे अपने पास 3x - 6 = 30 ये संख्या है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो 3x के 3x है बराबर 30 के 30 है, ये संख्या माइनस के इस साइड आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x बराबर जैसे इसको किया था 2x बराबर 40 है, ये 3x बराबर 36 है। तो 3 किसके नीचे आ जाएंगे, 36 के नीचे आ जाएंगे, और x का भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 12 बार भाग जाएगा। इस प्रकार से अपन चर और अचर संख्याओं से क्या कर सकते हैं, समीकरण हल कर सकते हैं। उनको क्या है, पेड़ आरेख के द्वारा समझाना पड़ता है, वो भी आपको समझा देते हैं। कैसे समझाते हैं, देखो मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ जिसमें व्यंजक पद है, वो अलग अलग छांट के अपने को क्या करना है, पेड़ आरेख द्वारा समझाना है। जैसे अपने पास हो गया x² y² 2x² y² 3x और 8 हो गए। तो इनको चारों को साथ में कर लेते हैं, जैसे x² y² प्लस 2x² y² प्लस 3x और प्लस के 8। अब इनको पेड़ आलेख के द्वारा समझाना है, तो वो कैसे समझाते हैं, देखो पहले इस संख्या का लेते हैं। तो अपने पास पद कितने हैं, 4 पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद हो गए। इन चारों पदों को अलग अलग बांटना है। तो पहले इसका हल करते हैं। तो देखो x² y² का ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बंटेगा। ये कितने हिस्सों में बंटेगा, 2 हिस्सों में बंटेगा। कैसे, देखो एक तो बंट जाएगा x², एक बंट जाएगा y²। अब x² के 2 टुकड़े हो जाएंगे। x² के 2 टुकड़े कैसे होंगे, x 2 बार है तो x और x हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी 2 प्रकार से हो जाएंगे, y और y। अब सबको क्या है, इस प्रकार से आप अलग अलग हल कर सकते हो। अब जैसे अपने पास 2x² y², तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो ये क्या है, 2x² और ये 2y²। तो इसको बांट लो अलग अलग हिस्सों में, 3 हिस्सों में बंट जाएगा। ये 2 का 2, x का x और x का है। इसको भी ऐसे बांट सकते हैं अपन, 2 के 2, y का y और y का y। इस प्रकार से अपन पेड़ आलेख भी इनका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि हमारी संख्या क्या हो सकती है, आसानी से हल हो सकती है। अब इन संख्याओं का आपको गुणा कैसे होता है, देखो इन संख्याओं का गुणा करना होता है आपको। जैसे अपने पास 2x² माइनस के 3y² हो गया, इसको गुणा करना है आपको 3x² से गुणा करना है। तो इस संख्या को इस संख्या से गुणा करते हैं, तो कैसे करते हैं, देखो 2x² माइनस 3y² और साथ में 3x², इसके गुणा करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे, 9। x को x से y से करेंगे तो x² और y² हो जाएंगे, माइनस का माइनस। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो x की स्क्वायर यहाँ है, x की स्क्वायर यहाँ है, कितने हो जाएंगे, x की 4 हो जाएंगे। ये इसका क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। इसी प्रकार इसका भाग कैसे करते हैं, देखो 2x² माइनस 3y² भाग किसका देना है, 3x का देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3x² इन दोनों संख्या के बट्टे में है, तो इनको दोनों को अलग अलग लिख दो। 2x² बट्टे में 3x² माइनस 3y² बट्टे में 3x²। तो इनका भाग कैसे देते हैं, देखो x² से x² कट जाता है, तो अपने पास कितना बच जाता है, 2/3 बच जाता है। यहाँ कितना बचता है, देखो 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ क्या बच जाता है, y² और x² बच जाता है। इस प्रकार से इनका जोड़ बाकी गुणा भाग आसानी से कर सकते हो, चर अचर और संख्यात्मक संख्याओं का। ठीक इसी प्रकार अगर बड़ा गुणा आ जाता है तो कैसे करते हैं, देखो एक संख्या लिख रहा हूँ उसका गुणा करते हैं। जैसे अपने पास हो गया 2x² माइनस 3y², इसका गुणा करना है 3x² प्लस 5y²। तो इसको गुणा कैसे करते हैं, मतलब इन दोनों एक दूसरे की संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो इनको गुणा करो, पहले क्या करेंगे, इस पहली संख्या को इस पहली संख्या से गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इस संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो गुणा करो, पहले 3 दूनी कितने हो गए,
6x² हो गए, 6x² क्या हो गया 2x², ये हो गया 2x² हो गया, कितना हो गया x की 4 होगी। अब इस संख्या को इसकी संख्या के साथ गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, तो x² और y², तो x² और y²। ठीक है, इस संख्या का गुणा हो गया इन दोनों संख्याओं से। अब निशान किसका है बीच में, माइनस का, तो माइनस का निशान। अब इस संख्या को इन दोनों संख्याओं से वापस गुणा करना है, तो 5 दूनी कितने हो गए, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का निशान हो गया। 5 दूनी कितने हो गए 10, ये x² है ये y², तो ये x² और y², ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का निशान। 5 दूनी 5 थी कितने हो गए 15, y की 4। तो अब इनको देखो क्या है, देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों एक समान है, देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x², इसमें y² है, इसमें भी y² है। तो इसमें क्या होता है, एक जैसी संख्या होती है, इनको एक संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 6x की 4, ये तो सेम हो गया। अब देखो ये माइनस के और ये किसके हैं, प्लस के हैं। बड़े कौन से हैं, 10 प्लस के हैं। कितने बड़े हैं, 9 से 1 बड़ा है, तो प्लस का क्या बच जाएगा 1x² y², और माइनस के 15 y²। अब इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो x², अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 का मतलब तो 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आती है, x² y² माइनस 15 y की 4। इस प्रकार से आप इस संख्या का क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी चर अचर संख्या को अपन हल कैसे करते हैं, आसानी से हल कर पाओगे। चलो आज भी मैंने आपको चर अचर और संख्यात्मक संख्याओं के बारे में बताया है। इसमें अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि सर के द्वारा यहाँ गलती हो गई है, तो उस गलती से मुझे अवगत करवाए, जिससे क्या है मैं आने वाले अगले वीडियो में क्या आपको उस गलती को सुधार करके आपको बता पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो संस्था के द्वारा जो चैनल बनाया गया सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, हर बच्चे प्रत्येक बच्चे में शेयर करो, जिससे क्या है हमारे चैनल से प्रत्येक बच्चा जुड़ सके। और लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे क्या है प्रत्येक बच्चा आसानी से हमारे चैनल से जुड़ पाए और शिक्षा से भी जुड़ पाए। हम दुआ करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, जिससे क्या है आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी और आप हमारे वीडियो देख के अपनी शिक्षा निरंतर आगे चला रहे हैं। तो दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जिससे क्या है आपका जो कोर्स है कंप्लीट चलता रहे और आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।